के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी आवाज़ हमेशा मज़लूमों के लिए, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी तरह के शोषित वंचित जितना भी समाज है, उन सब की आवाज़ आज असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सदन में उठा। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, वो जब जेल से आए तो वो पहुँचे वहाँ, लेकिन आज जेल बताइए कौन मिलने गया समाजवादी पार्टी का? किसी भी तरह के नेता। मैं विशेष तौर पर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के कितने विधायक, कितने MP MLA जो आज़म साहब की वजह से फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, जिनको पद मिले, आज एक भी बताइए कोई परिवार का अगर मिलने गया, उनके परिवार के दुखों को बांटने का। फैज़ान फ़ारूक़ी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा असमौली में, लेकिन यहाँ पर बात नहीं चल रही विधानसभा की। विधानसभा से पहले एक और चुनाव होने हैं जिनको कहते हैं पंचायती चुनाव, और वार्ड नंबर 11 से ताल ठोक रहे हैं डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन की है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इन्होंने अपना बहुत वक्त समाजवादी पार्टी को दिया। इनसे जानेंगे ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही। स्वागत है आपका डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद साहब। ये बताइए, इतना लंबा वक्त आपने समाजवादी पार्टी को दिया, काफ़ी क्लोज देखे गए आप, चाहे वो पूर्व ज़िलाध्यक्ष फ़िरोज़ खान साहब हों या फिर आपके विधानसभा की विधायिका असमौली की पिंकी यादव जी हों, काफ़ी क्लोज रहे। उसके बाद आपने पार्टी छोड़ दी और MIM ज्वाइन कर ली। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये टिकट का लालच आपको खींच के तो नहीं लाया? देखिए, मैं सबसे पहले द पब्लिक व्यू के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और बात रही आपके सवाल की टिकट का लालच, तो टिकट के लालच का कोई मसला नहीं है। मैं अगर पंचायत चुनाव की या ज़िला पंचायत सदस्य के चुनाव की बात करें आप, तो मुझे उस टिकट का कोई लालच नहीं। मैं किसी भी पार्टी से, सबसे पहले तो जिस पार्टी को मैंने सबसे ज़्यादा लंबे समय दिया, जिसकी आप बात करें समाजवादी पार्टी की, मेरा परिवार लगभग 2007 के विधानसभा चुनाव से, असमौली विधानसभा से जो विधायिका हैं हमारी, हम समाजवादी से ही जुड़े हुए हैं। विधायिका जी भी के साथ भी जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष जी के साथ भी हम लगातार रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत लंबा समय हो गया हमारा समाजवादी पार्टी में देते हुए। अब वो चीज़ें नहीं बची जहां मुसलमानों की आवाज़ को उठाने का काम हो, या जैसा आप सबसे पहले आज़म खान साहब को देख लीजिए, उनकी तकलीफ़ को अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान को सिर्फ़ राजनीति के आधार पर और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इतना बुरी तरीके से तड़पाया और बर्बाद किया जा रहा है, और करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। वो तो आज़म साहब का अपना खुद का इतना मजबूत उनकी अपनी पृष्ठभूमि है कि वो झुकने के लिए नहीं तैयार हैं, वरना छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की बात रही तो इस तरह से तो सबको गिरा देंगे। तो अभी आवाज़ की बात है, और आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं MIM पार्टी, तो MIM पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी आवाज़ हमेशा मज़लूमों के लिए, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी तरह के शोषित वंचित जितना भी समाज है, उन सब की आवाज़ आज असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सदन में उठाते हैं। और बात रही उनके और भी लीडरशिप की, तो इम्तियाज़ जलील साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे जनाब शौकत अली साहब हैं, ये सब लोग हमारे आज हमारे लोगों की आवाज़ उठाने में लगे हुए हैं। और इसमें विशेष करके ये भी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब केवल मुसलमानों की आवाज़ उठाते, सभी वर्गों की आवाज़ उठाने का काम हमारे ओवैसी साहब कर रहे हैं। ये दावा तो समाजवादी भी करती है। नहीं तो दावा कर रही है, तो दावे का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी लगभग 1.5 महीने पहले की बात है, आज़म साहब को सिर्फ इतनी खुशी मिली कि सिर्फ वो इलाज करा पाए अपना 10 दिन में और अपने परिवार के लोगों से मिल पाए। उसके बाद उनकी भाभी साहिबा या परिवार में कोई एक इंतकाल हुआ, उनको उसकी भी इजाज़त नहीं दी इस सरकार ने, और उनको तुरंत जेल में डाल दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, वो जब जेल से आए तो वो पहुँचे वहाँ, लेकिन आज जेल बताइए कौन मिलने गया समाजवादी पार्टी का? किसी भी तरह के नेता। मैं विशेष तौर पे आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के कितने विधायक, कितने MP MLA जो आज़म साहब की वजह से फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, जिनको पद मिले, आज एक भी बताइए कोई परिवार का अगर मिलने गया हो, उनके परिवार के दुखों को बांटने का काम किया हो, उनको समझने का काम किया हो? आप बताइए। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे फिर चुनाव में? नहीं, मुद्दे रहेंगे, सबसे पहले आवाज़ है, हमारी आवाज़ को उठाने का काम जो पार्टी करेगी हम उसके साथ हैं। और आज का वक्त केवल और केवल असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी मुसलमानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं।
ओवैसी साहब को तो हमेशा ये कहा गया बीजेपी की बी टीम। बीजेपी की बी टीम के लिए भी हम देखिए लगातार, आप सोशल मीडिया पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, हम भी उससे पहले हम उन चीज़ों को समझते थे, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते आप भी मुसलमान हैं और समाज भी जितना भी देख रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन हिंदू भी ये चीज़ जानते हैं कि मुसलमान सिर्फ ईमान की बात करता है। तो ईमान की बात की जाए तो हमारे असदुद्दीन साहब ने मस्जिद में खड़े होकर के ये ऐलान किया था कि अगर आप मुसलमान हो और मैं मुसलमान हूँ, मैं अगर बीजेपी की बी टीम होने का काम करता हूँ तो मुझे खुदा यहीं घर कर दे। आप इस बात से आपका ईमान नहीं जागेगा क्या? हमारा जागा है इस वजह से आपने समाजवादी। बिल्कुल। अच्छा। ये आइडियोलॉजी और ये डायलॉग मेरे मन में अपना काम कर गया। बाकी रही राजनीति को स्टार्ट करने की बात, तो समाजवादी पार्टी में बहुत लंबा समय से टाइम दिया, लेकिन कोई पहचान, कोई वजूद अब मुसलमान का उस तरह से नहीं बचा है। समाजवादी। तो ये बताइए कि समाजवादी की तो बात आपने कर दी, आपने तो ज्वाइन कर लिया MIM, क्या MIM आपको एक्सेप्ट करेगी, यानी कि टिकट देंगे आपको आपको भरोसा है? अब देखिए, मैं जिस तरीके से काम करता रहा हूँ सोशली, पॉलिटिकली, या जिस तरह से भी मैं एक्टिव समाज में रहा हूँ, आपका चैनल या आसपास जो भी पहचान मुझे जानते हैं लोग, अब वो तो पार्टी के ऊपर आधार है उनका कि वो हमें किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। बाकी हमने ताल ठोक दी है और इंशाल्लाह राजनीति की शुरुआत कर दी है, MIM पार्टी से कर दी है। राजनीति एक होती है बिना पद के करना और एक होती है किसी चुनाव के ज़रिए स्टार्ट करना। तो आज हमने चुनाव के ज़रिए स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पार्टी हमें देखेगी, हमारी मेहनत को देखेगी, हमारी पृष्ठभूमि को देखेगी। चुनाव वो लोग लड़ते हैं जिनकी कोई पृष्ठभूमि होती है। मेरे वालिद 2002 में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तो मेरे भाइयों का राजनीति में हमेशा सक्रियपन रहा है और सभी भाई मेरे, मुझसे 3 बड़े भाई हैं जिनका क्षेत्र में अपना नाम है, मकाम है। और बाकी जितना भी मैंने अपने खिदमत की है खल्क में, यहाँ समाज में, वो आप देख रहे हैं लगातार चिकित्सा विभाग के ज़रिए या जितने भी समाज के ज़रिए मैं जो कर सकता हूँ समाज में, वो मैंने किया काम। आखिरी सवाल, जो मौजूदा ज़िला पंचायत सदस्य हैं जी शमशाद साहब, तो उनके काम को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने काम किया और उनको टक्कर दे पाएंगे आप? नहीं, अगर मौजूदा सदस्य की बात करें, मैं आपको बता दूं कि आप क्षेत्र में जाइए, अगर उन्होंने एक्टिविटी दिखाई होगी, सदस्य होने का उन्होंने अपना वज़न समझा होगा, तो लोग उनको जानते होंगे कि हाँ वो कितना एक्टिव रहे हैं, कितना उन्होंने लोगों के काम कराए हैं, कितनी उन्होंने सड़कें लाए हैं, कितनी वो जिला पंचायत अध्यक्ष जी से या हमारे जितने भी लीडर रहे हैं सब पार्टियों के, जहाँ से विकास कार्य को मतलब एक स्पीड मिल सके, अगर उन्होंने वहाँ से काम लाए तो क्षेत्र उनको पहचानता होगा। तो कोई काम नहीं कराया उन्होंने आपको? नहीं, आप क्षेत्र से पूछिए मुझसे, मैं तो मुखालफत करूंगा। अगर मैं अगर दावेदारी कर रहा हूँ तो मैं मुखालफत करूंगा, मेरी मुखालफत नहीं मानी जाएगी। आप क्षेत्र में जाइए, आप जितने सदस्य जो हमारे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की जितने गांव हमारे पड़ते हैं, उस गांव में आप जाइए और पता कीजिए कि 5 साल से अगर हमारे आए हैं तो बिल्कुल हम मानने को तैयार हैं, लेकिन आप पूछिए। तो ये मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर गुलाम मोहम्मद और इन्होंने सपा छोड़ के MIM को ज्वाइन किया और उसको अच्छी तरह से जस्टिफाई भी किया है। इन्होंने ताल ठोक दी है। ज़िला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए आने वाला वक्त बताएगा कि जनता इन पर भरोसा करती है या इग्नोर करती है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।